दिल को सुकून कैसे मिलेगा? वाक़या मुकम्मल सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनका शुमार बड़े ऊंचे मर्तबे के बुजुर्ग में होता है। वो फरमाते हैं कि दिल की दवाएं 5 हैं। अगर इंसान इस पर अमल करे तो अल्लाह ताला दिलों को सुकून देता है और इसकी बेचैनी और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 अमल हैं जिसे करने से दिल को मिलता है सुकून। पहला अमल यह है कि इंसान कुरान शरीफ को तदब्बुर के साथ पढ़े। तदब्बुर के साथ पढ़ने का मतलब यह है कि कुरान मजीद को समझकर पढ़ना, कुरान शरीफ की हर रोज़ तिलावत करना और कुरान शरीफ को समझना और उस पर अमल करना। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें हर परेशानी से बचने का तरीका बताया है, लेकिन अफसोस हम कुरान शरीफ की तिलावत से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अल्लाह हमें कुरान शरीफ को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा अमल यह है कि इंसान का खाली पेट रहना, यानी जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं। कई बार हम इतना खा लेते हैं कि सही से चल फिर नहीं सकते, यानी पेट में जरा सी भी जगह नहीं बचती और थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना शुरू भी नहीं होता, फिर से खाना शुरू कर देते हैं। यानी हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पूरा दिन खाते खाते गुजर रहा है और सोते सोते दिन गुजार रहे हैं। सुन्नत तरीका ये है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तब खाते थे जब आपको भूख लगती थी और जब थोड़ी सी भूख बाकी होती तो खाना छोड़ देते। दूसरी चीज़ यही है कि इंसान थोड़ा खाली पेट रहे। तीसरा अमल यह है कि रात को तहज्जुद पढ़ें। प्यारे दोस्तों, अगर सोचो तो हमने और आपने रात में कितनी बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? क्या कभी हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने की सोचते भी हैं? अगर आपको नहीं पता भी तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते हैं तो इस पर भी हमने पोस्ट लिखा है, तहज्जुद की नमाज किस तरह से पढ़ते हैं। आपको बता दूं तहज्जुद में नफिल नमाज किस तरह से पढ़ते हैं। आपको तहज्जुद में नफिल की नमाज पढ़ाई जाती है। चौथा अमल यह है कि सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, सहरी के वक्त अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह से मांगना। हम और आप अपने अंदर में झांकें और सोचें कि कितनी बार हम उठे हैं और सहरी के वक्त उठकर अल्लाह के सामने हमने हाथ फैलाए और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगी। पांचवा अमल ये है कि स्वालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, यानी नेक लोगों के साथ रहना और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना, उल्मा के साथ उठना बैठना, वक्त गुजारना और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखना और उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ रखना और दीनदारों के साथ रहना जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और डर हो, जो खुद भी गलत काम ना करता हो और आपको भी बुरे कामों से बचाए। ऐसे ही सच्चे किस्सों के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए वाक़े के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।